प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों की यात्रा पर आज इजराइल रवाना होंगे। 70 साल में ऐसा पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री इजराइल पहुंचेगा। भारतीय वक्त के मुताबिक मोदी शाम 6:30 बजे तेल अवीव पहुंचेंगे। पीएम का इजराइल दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध स्थापना के 25 साल पूरे हो रहे हैं। तेल अवीव पहुंचने से पहले इजरायली अखबार इजराइल हायोम को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने इस दौरे को खास करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस दौरे से द्विपक्षीय रिश्तों और आतंकवाद विरोधी लड़ाई समेत सभी प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनका दौरा दोनों देशों के बीच सदियों पुराने जुड़ाव पर आधारित है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हवाई अड्डे पर पीएम की अगवानी करेंगे। वो तीनों दिन पीएम मोदी के साथ रहेंगे। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक इस तरह का स्वागत सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति और पोप को मिलता था। ऐसा दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी ज्यादा तरजीह दी जा रही है। आज वो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ डिनर करेंगे। बुधवार को वो इजरायली राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। उसी रोज शाम 4:30 बजे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। नेतन्याहू के साथ वो इजरायली म्यूजियम देखने भी जाएंगे। कल रात 11:30 बजे पीएम मोदी प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। गुरुवार को वो हाइफा जाकर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। उसी रोज वो शाम 7:30 बजे जर्मनी रवाना हो जाएंगे। पीएम के इजराइल दौरे में स्वागत समारोह में इजराइल और भारत का राष्ट्रगान भारतीय मूल की इजरायली गायिका लियोरा इत्जाक गाएंगी। लियोरा के माता पिता भारत में मुंबई से थे, लेकिन लियोरा का जन्म इजराइल में हुआ है। 15 साल की उम्र में ही वो शास्त्रीय संगीत सीखने भारत आई थीं। पीएम के इजराइल दौरे से रक्षा और सामरिक महत्व के क्षेत्र में कई करार हो सकते हैं। ऐसी संभावना है कि नौसेना के लिए बराक 8 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की खरीद का सौदा और भारतीय नौसेना के लिए स्पाइक टैंक रोधी मिसाइलों की खरीद का सौदा हो सकता है। पुलवामा में 24 घंटे से भी ज्यादा समय से जारी एनकाउंटर में एक और आतंकी मारा गया है। कल 2 आतंकी मारे गए थे। इस तरह अब तक 3 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। एक आतंकी के अभी भी छिपे होने की आशंका है। गौरतलब है कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सोमवार सुबह पुलवामा के बहमनू इलाके में तलाशी अभियान चलाया था। इसी दौरान आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। डोकलम क्षेत्र में जारी तनातनी के बीच चीन ने एक और उकसाने वाली कार्रवाई की है। चीन ने हिंद महासागर इलाके में एक और पनडुब्बी को तैनात कर दिया है। युआन क्लास की ये पनडुब्बी हिंद महासागर में चीन की 7वीं पनडुब्बी है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बी को दाखिल होते देखा है। भारतीय फौज ने उन खबरों को खारिज कर दिया है जिसके मुताबिक चीनी फौज ने सिक्किम बॉर्डर पर 2 भारतीय बंकरों को नष्ट करने में बुलडोजर का इस्तेमाल किया था। भारतीय फौज के मुताबिक चीन की तरफ से बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं हुआ। यही नहीं, फौज ने दोनों सेना के बीच धक्का मुक्की से भी इनकार किया है। एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को खुल्लम खुल्ला संरक्षण का खुलासा हुआ है। सुशील मोदी की अगुवाई में बीजेपी नेताओं का एक दल कल चुनाव आयोग से मिला और ज्ञापन सौंपकर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की है। सुशील मोदी का आरोप है कि 2015 के चुनाव में तेज प्रताप ने संपत्ति को लेकर गलत हलफनामा दिया था। लारा डिस्ट्रीब्यूटर्स, लारा यानी लालू राबड़ी डिस्ट्रीब्यूटर्स का 3 मंजिला शोरूम बना है। हीरो होंडा का शोरूम है और इतनी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी को, संपत्ति को आपने चुनाव आयोग के सामने दाखिल किए गए ब्यौरे से छिपा लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 2019 का चुनाव सिर्फ विपक्षी एकता से नहीं जीता जा सकता है, उसके लिए रणनीति और एजेंडा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव हम इसीलिए जीते क्योंकि हमारे पास रणनीति थी। ये जीत सिर्फ विपक्षी एकता से नहीं मिली। नीतीश ने कांग्रेस से फिर कहा कि केवल मुद्दों पर विरोध करना ही पर्याप्त नहीं है, रणनीति बननी चाहिए। बड़ी पार्टी होने के कारण उन्हें ये दायित्व लेना चाहिए। विपक्ष की राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से समर्थन मांगने कल कोलकाता पहुंची।
नामांकन भरने के बाद से मीरा कुमार लगातार दौरे पर हैं। इससे पहले कल उन्होंने हैदराबाद में कहा कि देश में भय का वातावरण है और उनकी लड़ाई विचारों की आजादी और प्रेस की आजादी को लेकर है। जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी विधायक छगन भुजबल राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाल सकेंगे। विशेष अदालत ने राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का मौका देने की अर्जी मंजूर कर ली। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश सरकारी वकील ने भुजबल की अर्जी का जोरदार विरोध किया। आर्थिक घोटाले के आरोप में पिछले 1.5 साल से मुंबई के आर्थर रोड जेल की सलाखों के पीछे बंद भुजबल को पहली बार जेल से बाहर आने का मौका मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी इम्तिहान के दबाव से उबरने के लिए स्कूली छात्रों के लिए किताब लिखेंगे। प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस के मुताबिक ये किताब कई भाषाओं में होगी और साल के अंत तक बुक स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगी। किताब में खास तौर पर 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का जिक्र होगा। झारखंड के दुमका में एक शख्स की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। युवक पर एक नाबालिग से रेप और हत्या का आरोप लगाया गया था। इसके बाद इलाके की महिलाओं ने उसे रस्सी से बांधकर लाठियों से जमकर पीटा। इस मामले में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। झारखंड के ही साहेबगंज के राजमहल इलाके में पत्नी की हत्या के आरोपी की गांव वालों ने पीट कर हत्या कर दी। असातुल खान नाम के शख्स पर आरोप था कि उसने रविवार की रात अपनी पत्नी का चाकू से गला रेत दिया। 5 दिन पहले ही उसका तलाक हुआ था। इसके बाद गाँव वालों ने उसे पीट कर मार डाला। पत्नी की हत्या को लेकर असातुल के भाई पर भी केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने असातुल की हत्या के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। असम के बारपेटा में गाँव वालों ने 3 नाबालिग लड़कों की सरेआम जमकर पिटाई की। लड़कों पर नशा करने का आरोप है। गांव वालों को दोनों लड़के नशे में मिले तो उन्होंने लड़के को जमकर पीटा, साथ ही नशा न करने की कसम भी खिलाई। इसके बाद लड़कों को उनके परिवार के हवाले कर दिया। पंजाब के लुधियाना में बारात की वजह से रास्ता न मिलने को लेकर हिंसक मारपीट हुई। ऑल्टो सवार कुछ बदमाशों ने बारातियों समेत दूल्हे पर भी किया तलवार और बोतलों से हमला। दूल्हे के हाथ में तलवार लगी है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर कार का रजिस्ट्रेशन ट्रेस कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को जल्द पकड़ने का भी दावा किया है। मुजफ्फरपुर के पानापुर करियात में एक दारोगा ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। दारोगा संजय गौड़ की पत्नी ने इसे साजिशन हत्या बताते हुए जिले के एसएसपी पर गंभीर आरोप लगाया है। दारोगा की पत्नी का कहना है कि एसएसपी एक थाना 10-10 लाख में बेचते हैं। उनके पति से भी 10 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। 6.5 लाख रुपए उनसे भी लिए जा चुके थे। इस मामले में इलाके के सांसद ने भी जांच की मांग की है, जबकि डीआईजी का कहना है कि उनके सामने ऐसा मामला नहीं आया है। अगर उनसे शिकायत की जाएगी तो वो जांच कराएंगे। दिल्ली की कोंडली की पूर्व बीएसपी पार्षद प्रियंका गौतम ने अपने ऊपर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। आरोप है कि हमलावरों ने प्रियंका के दफ्तर में तोड़फोड़ कर सामान सड़कों पर फेंक दिया। बताया जा रहा है कि प्रियंका का ऑफिस पास के ही एक ढाबा मालिक का है, जिसे खाली कराने को लेकर विवाद चल रहा है। प्रियंका का आरोप है कि कल सुबह करीब 10 बजे ढाबा मालिक ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर उसके ऑफिस में तोड़फोड़ और उस पर हमले को अंजाम दिया। दिल्ली के मटियाला विधानसभा क्षेत्र के दौलतपुर गांव में आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह के खिलाफ खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। विधायक पर खेल मैदान पर ताला लगवाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि खिलाड़ियों की संस्था चलाने वाले सुरेंद्र फौजी और पंकज रंगा के साथ एमएलए की लंबे अरसे से तनातनी चली आ रही है और खिलाड़ियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में महिला के साथ रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। महिला अपने घर बुलंदशहर जाने के लिए आनंद विहार के लिए ऑटो पकड़ रही थी और उसे ऑटो के पीछे नींद आ गई। महिला की नींद का फायदा उठाते हुए ऑटो चालक ऑटो को सुनसान जगह ले गया और रेप की वारदात को अंजाम दिया। रेप के बाद जब ऑटो चालक महिला को आनंद विहार ड्रॉप करने गया तो पीड़िता ने शोर मचाकर लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ली और भीड़ ने आरोपी को पकड़ लिया। लोगों ने ऑटो चालक की पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली के मोतीनगर इलाके में स्कूटी चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वारदात 15 दिन पहले की है, लेकिन पुलिस अब तक चोर नहीं पकड़ पाई है। यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम ने कल अपने भक्तों को जमकर फटकार लगाई। जोधपुर कोर्ट से पेशी के बाद निकलते हुए समर्थकों की भीड़ देखकर आसाराम भड़क गए। उन्होंने कहा कि किसी को भी यहाँ भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि समर्थकों की भीड़ जुटाने के लिए जो लोग सोशल मीडिया में अभियान चलाते हैं वो ऐसा ना करें।
शादी कर रहे हैं, आप मुझे लिए क्या हाथ पैर चलाना है? ऐसा कैसा बकवास करते हैं? कोई जरूरी नहीं है, इधर भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। कानपुर की बेना झाबर पुलिस ने एक प्रेमी जोड़ी की शादी कराकर मिसाल कायम की है। अंकिता और सूरज 20 जून को घर से भाग गए थे, जिस पर अंकिता के पिता ने सूरज के खिलाफ पुलिस में अपनी बेटी का अपहरण करने की शिकायत की थी। दोनों कल खुद ही पुलिस चौकी पहुंचे और शादी कराने में पुलिस की मदद मांगी। पुलिस वालों ने दोनों की चौकी के अंदर ही शादी करवा दी। इंदौर में पत्नी को तलाक लिए बिना दूसरी शादी की कोशिश एक युवक को महंगा पड़ गया। पहली पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने लड़के को सीधे मंडप से उठा लिया। पति की दूसरी शादी की भनक लगने पर महिला ग्वालियर से सीधे पुलिस को लेकर मैरिज गार्डन पहुंची थी। उधर आरोपी लड़के का कहना है कि पत्नी के साथ उसका कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर शिरडी साईं बाबा के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। अक्टूबर में शुरू होने वाले साईं बाबा समाधि शताब्दी समारोह के अवसर पर देश विदेश में साईं बाबा के कार्यों का प्रसार प्रचार करने के लिए साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट की ओर से दोनों को ट्रस्ट की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए पत्र भेजा गया है। तो अमिताभ बच्चन जी है और सचिन तेंदुलकर जी है, इन दोनों को निवेदन दिया जाए। इन दोनों को विनती पत्र भी मंदिर की ओर से गया है। पूर्व क्रिकेटर और टीम इंडिया के डायरेक्टर रह चुके रवि शास्त्री ने मुख्य कोच पद के लिए आवेदन किया है। कोच पद पर आवेदन की आखिरी तारीख 9 जुलाई है। गौरतलब है कि पिछले साल भी रवि शास्त्री ने अर्जी लगाई थी, लेकिन सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर वाली क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने अनिल कुंबले को कोच के पद के लिए चुना था। इस बार कोच पद के लिए अब तक वीरेंद्र सहवाग, लालचंद राजपूत, वेस्टइंडीज के पूर्व ओपनर फिल सीमंस, टॉम मूडी, वेंकटेश प्रसाद, डोडा गणेश और रिचर्ड पायबस आवेदन कर चुके हैं। टीम इंडिया से बाहर चल रहे क्रिकेटर सुरेश रैना सालों बाद टीम इंडिया के पूर्व कोच गैरी कर्स्टन के साथ प्रैक्टिस करते नजर आए। रैना ने ये तस्वीर ट्विटर पर साझा की है। गैरी कर्स्टन नीदरलैंड की अंडर 17 टीम के 3 दिन की कोचिंग कैंप में शिरकत करने वहां पहुंचे हैं। रैना भी इन दिनों नीदरलैंड्स में है, वहां उनकी पत्नी प्रियंका काम करती है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फेफ डु प्लेसिस इंग्लैंड के खिलाफ पहले लॉर्ड्स टेस्ट में नहीं खेलेंगे। उनकी जगह डीन एल्गर को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है। डु प्लेसी पिछले हफ्ते ही पहले बच्चे के पिता बने हैं, लेकिन अभी उन्होंने बीवी और बच्चे के साथ ही वक्त गुजारने का फैसला लिया है। गत चैंपियन एंडी मरे और 2 बार के विजेता राफेल नडाल ने कल विंबलडन की पहली बाधा पार कर ली। टॉप सीड मरे ने कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुल्बुलिक को 6-1, 6-4, 6-2 से हराया। महिला वर्ग में दूसरी वरी सिमोना हालेप ने क्वालिफायर मरीना एरकोविच को 6-4, 6-1 से हराकर विंबलडन की पहली बाधा पार की। 5 बार की चैंपियन वीनस विलियम्स ने पहले दौर में एलिसे मर्टेंस को 7-6, 6-4 से शिकस्त दी। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में शिरकत करने पाकिस्तान की 6 सदस्यीय टीम भुवनेश्वर पहुंच गई। भुवनेश्वर में 6 से 9 जुलाई के बीच एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। यूरोप से छुट्टियां बिताकर लौटे अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म गोल्ड की शूटिंग में लग गए हैं। ये फिल्म बलबीर सिंह की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम के ओलंपिक गोल्ड जीतने पर आधारित है। आजादी के बाद ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक था। अक्षय कुमार ने अपने किरदार का लुक ट्विटर पर साझा किया है। अगर अटकलों पर भरोसा करें तो संजय दत्त पर राजकुमार हिरानी की बायोपिक अगले साल ईद के मौके पर रिलीज हो सकती है। इस फिल्म में रणबीर कपूर संजय दत्त की भूमिका निभा रहे हैं। पहले ये फिल्म इसी साल दिसंबर में रिलीज होने वाली थी। अजय देवगन ने अपने प्रोडक्शन की फिल्म के लिए संजय दत्त और फरहान अख्तर को साइन किया है। फिल्म का निर्देशन निशिकांत कामत करेंगे और इसकी शूटिंग अक्टूबर में शुरू होगी। शाहरुख खान की अगली फिल्म में सलमान गेस्ट अपीयरेंस में नजर आ सकते हैं। खबर है कि फिल्म के एक गाने में दोनों साथ दिखेंगे। गौरतलब है कि सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट में शाहरुख का गेस्ट अपीयरेंस था। 5 साल के लंबे अंतराल के बाद अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर साथ नजर आएंगे। ये जोड़ी दिवाकर बनर्जी की फिल्म संदीप और पिंकी फरार में एक साथ काम करेंगे। 5 साल पहले इशकजादे में अर्जुन परिणीति की जोड़ी हिट रही थी। टीवी स्टार अंकिता लोखंडे बॉलीवुड में एंट्री करने वाली हैं। कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका में अंकिता झलकारी बाई की भूमिका निभाएगी।